नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। रियासत कर्नाटक समेत पूरे भारत में पहला रोजा कल होगा। गुलबर्गा में पुलिस के जरिए मस्जिद के इमाम की पिटाई से लोगों में नाराजगी, पुलिस कमिश्नर ने की माजरत खाई। जम्मू कश्मीर इंतजामिया 3 सहाफियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर फौरन वापस ले, सोच का बयान। झारखंड लॉकडाउन के सबब 1 महीने से फंसे 70 बाराती घर पहुंचने के लिए बेताब। उत्तराखंड 6 माह के मासूम पर पुलिस ने दर्ज किया क्वारंटाइन की खिलाफ वर्जी का मामला। कोरोना बहरान के दरमियान सुप्रीम कोर्ट की 30 जजों ने 50 अर्जियों का तस्फिया किया। गवर्नर साहब आप नामजद है, मुंतखब हुकूमत की तौहीन न करें, ममता का बयान। हैदराबाद में मुल्क की पहली मोबाइल वायरलॉजी लैब का आगाज। यूपी मोदी की तनकीद करने वाले मुबैना ऑडियो को लेकर बीजेपी के सीतापुर एमएलए को नोटिस। सऊदी हुक्मरान शाह सलमान का रमजान की मुकद्दस माह में इज्तिमाई इबादत न होने पर इजहार अफसोस, मुसलमानों से की खास अपील। अफगान हुकूमत अमन की राह में रुकावट, अमरीका भी वादा खिलाफ, तालिबान का बयान। अमरीका में तूफानी बगोले 7 अफराद हलाक, बिजली मुअत्तल। खुशामदीद या माह रमजान, सदी दुगान के आलम इस्लाम को मुबारकबाद। शिमाली इराक में तुर्क फिजाया की कार्रवाई, 8 दहशतगर्द हलाक। लीबिया हफ्तर मलेशिया का रिहायशी इलाके पर रॉकेट हमला, 1 शख्स हलाक। कोरोना के दौरान अफ्रीका में मलेरिया से अमवात दुगनी हो सकती है, आलमी इदारे सेहत का बयान। कजाकिस्तान में 2000 हेक्टेयर रकबे पर जंगलाती आग फैल गई, बुझाने में मुश्किल। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इतला कर दूं कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। कुछ वीडियोस बताए गए हैं जो खबरें सामने आनी चाहिए उसके पर तबसरा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा, जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें और हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए सब्सक्राइबर्स की तादाद में भी बढ़ाएं और आप हर एतबार से मजबूत बनाने की कोशिश करें। उसकी तफसीलात नीचे यहाँ पर दी जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है बेंगलुरु और रियासत के दीगर इलाकों से रमजान मुबारक सन 1441 हिजरी का चांद नजर आ गया है, जिसके बाद हिंदुस्तान में पहला रोजा कल बरोज शनिचर को होगा। मतलब अबर आलूद होने के सबब चांद की रुयत आम नहीं हो सकी, लेकिन कई शहरों में चांद के नजर आने की खबरें लगातार मौसूल हुई। इसी तरह रियासत कर्नाटक के तमाम उलमा किराम और रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से भी रियासत कर्नाटक में कल पहले रोजे के होने की खबरें दी गई है, जिसमें हजरत मौलाना अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब दामद बरकातुहुम, मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब, मौलाना एजाज नदवी साहब, मौलाना मुफ्ती इफ्तिकार साहब और दीगर बहुत सारे उलमाए किराम इस वक्त मौजूद थे और सब ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की इत्तला दी कि कल पहला रोजा होगा। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुल्क के कुछ इलाकों को छोड़कर हिंदुस्तान के बेशतर हिस्से में पहला रोजा कल होगा। केरला और दक्कन के कुछ साहिली इलाकों में, यानी कि कर्नाटक के कुछ साहिली इलाके और दीगर इलाकों में खलीजी ममालिक की तरह जुमा को रमजान का पहला रोजा था। केरला के कैलिकट के कापाड़ में जुमेरात की शाम चांद नजर आने की तस्दीक हुई थी, जिसकी बुनियाद पर रमजान का वहां कल ऐलान किया गया था। इस मौके पर सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने उम्मीद जाहिर की है कि रमजान पूरी दुनिया के अक़वाम के लिए उम्मीद और सलामती की खुशखबरी लेकर के आए। आइए देखते हैं कि इस वक्त रियासत कर्नाटक की रुयत हिलाल कमेटी दफ्तर में जमा कुछ उलमाए किराम ने क्या बयान दिया है। हिंदुस्तान के अक्सर रियासतों में चांद नज़र आया है, जिसकी वजह से मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी कर्नाटक ने चांद होने का फ़ैसला लिया। चूँकि रमज़ान लॉकडाउन में शुरू हुआ है, इस वजह से मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के मौके पर मुकम्मल तौर पर रोज़ों का एहतिमाम करें, तमाम नमाज़ें अपने घरों में ही पढ़ें और ऐसे ही तरावी की नमाज भी अपने घरों में ही पढ़ें। बहुत सारे अहबाब अपने आसपास के लोगों को जमा करके एक हाफिज साहब को लाकर गोडाउन में या लाड्जों में या हालों में, ऐसे ही पार्किंग लॉट्स पे और ऐसे ही छतों पर
तरावी की नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे दिल की अमीक़ तरीन गहराइयों से अदब के साथ कहना चाहूँगा, खुदारा आप कोई ऐसी हरकत न करें जिससे आपके लिए भी परेशानी हो और मज़हब इस्लाम के लिए भी परेशानी हो। मैं हमारे नौजवानों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये मुक़द्दस महीना अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारे लिए अता किया है, इसलिए रात में हो या दिन में हो बेकार न घूमें, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र करें, इस्तग़फ़ार करें, वक्त को बेकार न करें। और ऐसे ही अगर आपकी कोई ज़रूरत हो, माशाअल्लाह हमारी हुकूमत कर्नाटक ने दुकानों को खोले रखने का भी ऐलान किया है और दूसरी सहूलियात के लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनके लिए पूरे मुकम्मल तौर पे सप्लाई करने का हुकूमत कर्नाटक की तरफ से वादा भी हुआ है और सारे इंतज़ामात भी हुए हैं। इसलिए आप परेशान ना हो, सहरी का भी आप इंतज़ाम कर लें, इफ्तार का भी आप इंतज़ाम कर लें। मसाजिद के पास दुकानें डालना या स्टॉल्स डालना या इसी तरह काउंटर डालना या समोसों के काउंटर डालना हरगिज़ ऐसा ना करें। आप अपने घरों में जो कुछ हो पकाएं, खाएं। और ऐसे ही तरावी के सिलसिले में भी आप अपने घरों में भी लग कर न खड़ें, बल्कि सोशल जो डिस्टेंस का ऐलान किया गया है डॉक्टरों की तरफ से, उसी तरह से फ़र्ज़ नमाज हो या तरावी की नमाज हो, एक आदमी की जगह को छोड़कर आप वहाँ खड़े हो जाएंगे तो इस तरह सफ़ बंदी अगर होती है तो आपकी नमाज भी इत्मीनान से गुजरेगी। कानून की पाबंदी करते हुए अहकामात को बजा ला रहे हैं। इक्का दुक्का कहीं कोई वाक़या हो रहा है तो वो आटे में नमक के बराबर है, बाकी अक्सरियत जो है अल्हम्दुलिल्लाह क़वानीन की पासदारी करते हुए अपने औकात गुजार रहे हैं। गुजारिश ये है कि रमज़ान के इस खुसूसी महीने में भी और ज़्यादा पाबंदी का अहतमाम करें, चूँकि आम तौर से रमज़ान में मसाजिद आबाद रहती हैं, लेकिन पाबंदियों के बीच में रमज़ान की आमद की वजह से ये रमज़ान अपने घरों ही में इबादत अंजाम देने का सिलसिला जारी रखें। आपको मालूम है कि मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी कर्नाटका की मीटिंग आज मगरिब के बाद मुनक़िद हुई और रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला से और मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों से चाँद की खबर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो गया है। इस मौका पर मैं तमाम मिल्लत इस्लामिया को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने को हम तमाम के लिए खैर व बरकत का ज़रिया बनाए और उम्मत मुस्लिमा और दीगर इंसानियत जिन मुश्किलात में फंसी हुई हैं, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरीन खैर का फ़ैसला फरमाए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर रुयत आम हुई है और आज मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी बेंगलुरु की जानिब से उसका ऐलान भी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तरावी होगी और कल का रोज़ा होगा। रमज़ानुल मुबारक की बेशुमार फ़ज़ाइल है, जिसको आपने उलमाए किराम से सुना है कि ऐसा मुबारक व मुक़द्दस महीना कि जिसमें एक मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे तो लाख दरूद शरीफ का सवाब आपको मिलेगा। दरिया की मछलियाँ रोज़ेदार के लिए दुआएं करती रहती हैं और ऐसे मुबारक व मुक़द्दस महीने में हम तमाम को चाहिए कि अपने अपने घरों में लॉकडाउन की वजह से नमाज़ों की अदायगी बरकरार रखें और बनिस्बत इससे पहले जो रमज़ान शरीफ गुज़रे हैं उसमें कम तिलावत किया करते थे, अब घरों में बैठकर अपने अहले खाना को लेकर, बच्चों को लेकर कुरान पाक की तिलावत करें। और अब खबर गुलबर्गा से। गुलबर्गा में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसको लेकर पुलिस पर सवालात उठते ही जा रहे हैं। बताया जाता है कि एक इमाम को पुलिस ने कुछ पूछे बगैर ही पिटाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से इमाम को अपनी गाड़ी और चप्पल छोड़कर वहां घर की जानिब जाना पड़ गया। ये वाकया गुलबर्गा यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन हुदूद में टीपू चौक रिंग रोड पर पेश आया था, जहां यह मस्जिद आयशा वाक़ है।
बताया जाता है कि मस्जिद के इमाम मौलाना जाकिर रशादी साहब अपने भतीजे के साथ गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठकर मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद की जानिब जा रहे थे। तभी एक पुलिस जीप से 2 कांस्टेबल और एक पुलिस इंस्पेक्टर उतरे और बगैर कुछ पूछे ही इमाम की पिटाई शुरू कर दी। बकौल मौलाना जाकिर ना तो पुलिस वाले कुछ सुन रहे थे और न सुनना चाहते थे, बस पिटाई शुरू कर दी। इधर वाक़या मंजर-ए-आम पर आने के बाद बुध को कुछ अक़लियती लीडरान ने पुलिस कमिश्नर सतीश कुमार से मुलाकात की और सख्त बरहमी का इजहार किया। तहरीर में शिकायत भी दर्ज कराई और कसूरवार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। अक़लियती लीडरों ने पुलिस की इस कार्रवाई को मखसूस तबके के खिलाफ दानिस्ता कार्रवाई करार दिया, जानबूझ करके हमला करने की बात कही, जिस पर पुलिस कमिश्नर से महकमे की जानिब से माज़रत ख़ाही कर ली गई है। खबर श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के जरिए कुछ नामानिगारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर हैरत का इजहार करते हुए साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोस ने जारी एक प्रेस रिलीज में कहा है कि जो कुछ भी इन नामानिगारों ने कहा है उसका ताल्लुक उनकी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने मुशाहिदा किया है कि जो कुछ गोहर गिलानी, मसर्रत ज़हरा और पीरजादा आशिक ने लिखा है वो उनकी सहाफ़ी जिम्मेदारियों में शामिल है। साबिक वजीर ने कहा कि मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो कुछ उन सहाफ़ियों ने लिखा वो सही है और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और किसी भी कोर्ट के सामने उनके खिलाफ किसी मुकदमे की बुनियाद नहीं बन सकता। अब खबर नई दिल्ली से। 25 मार्च से पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन होने के सबब कई लोग जहां तहां फंस गए हैं। कोई दफ्तर के काम से किसी शहर गया और वहीं फंस गया, तो कोई किसी तकरीब में शामिल होने रिश्तेदारों के घर दूसरे गांव पहुंचा और फिर मजबूरन वहीं ठहर गया। इस दरमियान एक मामला झारखंड का सामने आ रहा है, जहां 1-2 लोग नहीं बल्कि 70 बाराती एक साथ फंस कर रह गए हैं और 1 महीने से घर जाने के लिए बेताब हैं। मीडिया जराये के मुताबिक झारखंड के रामगढ़ में उड़ीसा, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ के तकरीबन 70 मर्दों खवातीन बाराती दुल्हन के घर पर फंसे हुए हैं। ये सभी हाथ जोड़कर हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि उन्हें उनके घर पहुंचा दिया जाए। मसला वाकई उन बारातियों के साथ बहुत बड़ा है और दुल्हन के घर फंसे रहने की वजह से बारातियों को अच्छा भी नहीं लग रहा। बहरहाल जिला इंतजामिया ने उनकी परेशानी को देखते हुए लॉकडाउन खत्म होने तक खाने पीने का तो इंतजाम करवा दिया है, लेकिन बाराती लगातार हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी घर वापसी का इंतजाम किया जाए। खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिशों के दरमियान जगह जगह से क्वारंटाइन और लॉकडाउन की खिलाफवर्जी का मामला सामने आ रहा है। इस दरमियान उत्तराखंड से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां 6 महीने के एक मासूम ने क्वारंटाइन की खिलाफवर्जी की। मासूम के ऊपर इल्जाम उत्तराखंड की पुलिस ने लगाया है और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। दरअसल उत्तरकाशी पुलिस ने क्वारंटाइन की गई 51 लोगों के खिलाफ क्वारंटाइन ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी का मामला दर्ज किया और उसमें 6 माह के बच्चे के साथ साथ एक 3 साल का मासूम भी है। यह खबर जब फैली तो पुलिस की जबरदस्त बदनामी होने लगी और लोग मजाक बनाने लगे। बिलाखिर उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे मामले में सफाई देते हुए कहा कि जुवेनाइल लॉ के मुताबिक 8 साल से छोटे बच्चे पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। ये किस तरह हुआ, इस बात की जांच की जाएगी। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट में 6 मार्च के बाद पहली बार जुमेरात को 33 में से 30 जजों ने मुख्तलिफ नजरसानी अर्जियों पर गौर खोज किया और 50 अर्जियों का तस्फिया कर दिया है। इनमें से किसी मामले में भी वर्चुअल कोर्ट या खुली अदालत में समाअत नहीं हुई। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 33 में से 30 जजों ने मजमूई तौर पर 12 चैम्बरों में बैठकर 50 से ज्यादा नजरसानी अर्जियों और क्यू रिव्यू पिटीशन का तस्फिया किया। इनमें से किसी भी मामले में किसी वकील को मौजूद होने की इजाजत नहीं थी। अब खबर बंगाल से। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बंगाल के गवर्नर की तनकीद पर मबनी ट्वीट पर खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि गवर्नर जगदीप धनखड़ से कहा है कि वो एक नामजद ओहदे पर फाइज है। कोरोना वायरस के बहरान के दौरान गैर पार्लिमानी तौर पर अवामी तौर पर मुंतखब हुकूमत की तौहीन कर रहे हैं। आज ही गवर्नर ने ट्वीट करते हुए ममता हुकूमत से कहा है कि मरकजी टीम की राह में रुकावटें खड़ी न की जाएं और उन्हें रियासत में तैयारियों का जायजा लेने दिया जाए। गवर्नर ने भी सवाल किया कि एक तरफ मरकजी टीम की राह में रुकावट खड़ी की जा रही है तो दूसरी तरफ WHO की टीम का रेड कार्पेट पर इस्तेकबाल किया जा रहा है। गवर्नर ने ममता बनर्जी से कहा कि माइक और बूम पकड़ने के बजाय आईनी तकाजों की पासदारी करें। अब खबर हैदराबाद से। मुल्क की पहली मोबाइल वायरोलॉजी लैब का आगाज मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन की है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, के अलावा तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने भी ESIC सनअत नगर हैदराबाद में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस लैब की DRDO ने आई क्लीन एंड आई सेफ के इश्तिराक से तैयार किया है। इस लैब में टीके की तैयारी के लिए काम किया जाएगा और कोरोना वायरस की तिब्बी जांच भी की जाएगी। इस मौके पर वजीर तारक रामाराव ने कहा कि हुकूमत ने 20 दिनों में 1500 बिस्तरों वाले
تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اینڈ ریسرچ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ حکومت نے اس وائرس کی روک تھام کے لیے 3 سطحی حکمت عملی تیار کی ہے۔ اب خبر بہار سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی تنقید کرنے والی ایک مبینہ آڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنے سیتاپور کے ایم ایل اے کو پارٹی مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے معاملے میں وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ بی جے پی کی جانب سے جاری ریلیز میں بتایا گیا کہ بی جے پی ریاستی صدر سوتنتر دیو سنگھ کی ہدایت پر ریاستی جنرل سیکریٹری ودیا ساگر سونکر نے سیتاپور صدر کے ایم ایل اے راکیش راٹھوڑ کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ اب خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں رمضان مبارک کے مقدس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور وہاں جمعہ کو پہلا روزہ ہے۔ رمضان مبارک کے بابرکت ماہ کے آغاز پر سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان نے سبھی لوگوں کو مبارکبادی دی ہے اور ساتھ ہی لوگوں سے دعا کرنے کی بھی اپیل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں پھیلی مہلک وبا کو اٹھا لے۔ شاہ سلمان نے اس موقع پر اس امید کا بھی اظہار کیا کہ رمضان میں ہمارے عوام اور دنیا کے اقوام کے لیے امید اور سلامتی کی خوشخبریاں آئیں گی۔ اب خبر افغانستان سے۔ افغان طالبان نے کابل حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن کی راہ میں تمام تر رکاوٹیں افغان حکومت کی جانب سے ہیں۔ امریکہ بھی اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہا ہے۔ طالبان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان میں طالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان تازہ جھڑپوں میں متعدد فوجیوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ افغان حکومت کو کورونا وائرس سے خراب صورتحال کا سامنا ہے۔ اب خبر امریکہ سے۔ امریکی ریاستوں اوکلاہوما، ٹیکساس اور لوئزیانا میں طوفان نے تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ طوفان کے باعث ٹیکساس کے 1.5 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اوکلاہوما کے ایک قصبے میں فیکٹری سے نکلنے والے مزدور طوفانی بگولوں میں پھنس گئے۔ بگولے نے ایک مزدور کو 400 میٹر دور پھینک دیا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی قصبے میں بگولے سے ایک شخص کی گاڑی اڑ کر دور جا گری جس سے وہ بھی ہلاک ہو گیا، جبکہ ٹیکساس میں بھی طوفانی بگولوں نے گھروں کو شدید نقصان پہنچایا جس سے 3 افراد ہلاک ہو گئے اور لوئزیانا میں ایک شخص سیلابی پانی میں بہہ کر ہلاک ہو گیا۔ اب خبر ترکی سے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے ماہ رمضان کے بابرکت آغاز پر ٹویٹر کے اپنے پیغام میں خوش آمدید یا ماہ رمضان کی عبارت لگائی ہے۔ صدر نے اپنے پیغام میں سورہ بقرہ کی آیت 183 کا بھی حوالہ دیا جس کے مطابق اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور روزے رکھو جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر یہ فرض تھے۔ اب خبر عراق سے۔ شمالی عراق میں کی گئی ایک فضائی کارروائی میں PKK کے 8 دہشت گرد مارے گئے، اس طرح کی اطلاعات آ رہے ہیں۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق یہ فضائی کارروائی الغارہ کے علاقے میں علیحدگی پسند تنظیم PKK کے خلاف کی گئی جس میں 8 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ اب خبر لیبیا سے۔ حفتر ملیشیا نے گزشتہ روز لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کی رہائشی علاقے پر حملہ کر دیا جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ قومی حکومت کے ایک ترجمان اسامہ علی نے بتایا کہ حملہ عین الزار نامی علاقے میں کیا گیا جس میں ایک شخص ہلاک ہوا۔ علاقے میں اس حملے کے بعد آگ لگ گئی جس پر فائر بریگیڈ عملہ طلب کر لیا گیا۔ اب خبر افریقہ سے۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کے دوران افریقہ میں ملیریا سے دگنی اموات کا خدشہ ہے۔ ادارے کے مطابق رواں سال کیڑے مار ادویات کی فراہمی میں رکاوٹوں کی وجہ سے مچھروں کے کاٹنے سے ملیریا پھیل سکتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ فوری اقدامات نہ کیے تو براعظم افریقہ میں ملیریا سے پچھلے سال کی نسبت دگنی اموات واقع ہو سکتی ہے۔ اب خبر قزاقستان سے۔ قزاقستان کے مشرقی علاقوں کے جنگلات میں بجھانے کا سلسلہ جاری ہے جہاں پر بہت ہی لمبی آگ لگی ہوئی ہے۔ جنگلات و مویشیاں کمیٹی کے مطابق یہ آگ مشرقی صوبے سمے میں گزشتہ روز لگی جو کہ 2000 ایکڑ کے رقبے تک پھیل گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آگ بجھانے کا سلسلہ جاری ہے جس میں 3 ہیلی کاپٹر، 88 آگ بجھانے والی گاڑیاں اور 293 ملازم شامل ہیں جو ابھی تک آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔